हमें दिक्कत यही हम लोग का कुल्ही में आने जाने का बहुत तकलीफ होता है वर्षा में भी, और धूपा आने बाद में खाली पैर में घूरे नहीं सकता है, बहुत तकलीफ हो जाता है। रोड का दिक्कत है, आने जाने का बरसात में भी दिक्कत होता है, कादा हो जाता है। मतलब अभी धूप में भी गर्म हो जाता है तो आने जाने का ढीला बन जाता है, तो आने जाने में भी दिक्कत हो जाता है। यही सब दिक्कत है, सब कुछ में दिक्कत है। हम लोग देते हैं यही में तीर धनुष में। फिर भी गांव में काम नहीं हुआ। नहीं हो रहा है। नया विधायक बना है आपका। हाँ, नया विधायक तो बना है, लेकिन बन करके कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, फिर धनुष में वोट करते हैं। इसके बावजूद भी काम नहीं होता है सड़क लोग का। कहाँ हो रहा है, अभी तक कहाँ कुछ होबे नहीं किया है। नया विधायक बनाया था, आप लोग नया विधायक बनाए हैं, क्या उम्मीद करते हैं उससे? क्या उम्मीद था, पहले बहुत उम्मीद था, लेकिन अभी उम्मीद कम ही हो रहा है। ये काम नहीं हो रहा है, गांव में विकास नहीं हो रहा है। वही कहाँ भी नहीं हुआ, अभी वही माटी उठा रहा है सरकार, रोड में ले जाता है, वही तो बुखार जहाँ तहाँ बन गया है। वो भी दूसरा आदमी का जिसका रोड साइड में है उसी का हो जाता है, ऐसे बीच बहर में नहीं होता है। दूसरा सहारे आप लोग खेती भी करते हैं। हाँ, उसी का सहारा में हो जाता है, जिसका नहीं है उसका तो ऐसे रह जाता है। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज। झारखंड अलग हुए करीब 25 साल होने चला। दरअसल झारखंड को अलग किया गया था ताकि झारखंड में रहने वाले झारखंडियों को यहाँ पर सरकारी योजनाओं का लाभ परिपूर्ण तरीके से मिले और झारखंड का विकास हो, झारखंड विकसित हो, झारखंड आगे बढ़े। शायद यही सोच कर जो है झारखंड को अलग किया गया था। लेकिन झारखंड में या झारखंड की सत्ता को संभालने वाले मुख्यमंत्रियों को तकदीर और तस्वीर तो बदल गई, लेकिन शायद झारखंड की तस्वीर 25 सालों में नहीं बदली है। हम एक खबर आपको दिखाएंगे। ये खबर देख करके शायद आपको लगेगा क्या झारखंड में आज भी ऐसा ही है? क्या झारखंड के लोग आज भी पथरीले सड़क पर चलने को मजबूर हैं? क्या झारखंड के लोग आज भी जो है कुआं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं? क्या झारखंड में कोई ऐसा गांव है जहां पर जो है चापाकल नहीं है? एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए बुलेट ट्रेन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के तहत ना जाने करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रही है। लेकिन अगर झारखंड की तस्वीर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की नज़ारा कुछ और ही है। और ख़ास करके उस ज़िले की तस्वीर की बात करते हैं जिस ज़िले से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं। क्या इस ज़िले के लोग पानी के लिए तरसते हैं? जी हाँ, आपको एक हम तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरे जो टीवी स्क्रीन पर दूसरी तरफ आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है साहेबगंज ज़िले के तालझारी प्रखंड पर स्थित करमपुरा तो पंचायत के जिकरा हरिनकोल मुखिया टोला की। इस गांव में आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को अब तक सड़क का लाभ नहीं मिला है। यहाँ के लोग आज भी पथरीले सड़क पर चलने को मजबूर हैं। जब जी टीवी भारत न्यूज़ की टीम ने उस गांव का पड़ताल किया और वहाँ के ग्रामीणों से बातचीत किया और तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है इस पथरीले सड़क पर चल करके जो है अब तंग आ चुके हैं। हम लोग को गर्मी के दिनों में जब धूप का समय आता है तो सड़क पर जो है पथरीले टाइप के जो पत्थर है वो गर्म हो जाता है। हम लोग इस पर खाली पैर भी नहीं चल पाते हैं, और अगर इस पर पानी बरसात का महीना आता है तो इसी सड़क पर जो है इतना तक कादा हो जाता है, क्योंकि पूरी सड़क की अगर हम चर्चा करते हैं तो वो सड़क कीचड़मय हो जाता है, उस पर भी हम लोग नहीं चल पाते हैं। अगर हम मिला जुला करके बात करते हैं तो इस सड़क पर ना ही हम लोग गर्मी का दिन में सही से चल पाते हैं और ना ही हम लोग पानी बरसात के दिन में सही से चल पाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग के गांव में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाता है तो सड़क की स्थिति सही नहीं होने के कारण हम लोग का गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है। अगर गांव के किसी महिलाओं को अगर डिलीवरी करना रहता है तो उसको किसी तरह से जो है खटिया पर टांग करके हम लोग को मेन रोड तक ले जाना पड़ता है। इसका तो वहाँ से जो है एम्बुलेंस व किसी टोटो या टेम्पो के माध्यम से हम लोग सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इसके बाद उसका जो है डिलीवरी होती है। ये सारे चीज़ें जो है इस गांव के ग्रामीण झेल रहे हैं आज़ादी के 78 साल के बावजूद भी। और ऐसा नहीं है कि इस गांव में सिर्फ जो है सड़क की समस्या है। इस गांव के ग्रामीणों का ये भी कहना है
कि इस गांव के आसपास जो सरकारी योजना का कार्य भी जो है वो सही से नहीं होता है। हम लोग के आसपास जो है कोई सरकारी योजना के तहत ना ही कोई सरकारी जो है सिंचाई कूप का कार्य हुआ है और ना ही कोई बड़े तालाब या डोभा का कार्य हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग सही तरीके से खेती व सिंचाई भी नहीं कर पाते हैं। जबकि इसको लेकर हम लोगों ने कई बार, चाहे वो प्रखंड स्तर के अधिकारी हो या जिला स्तर का अधिकारी हो, उसको आवेदन भी दिया है, लेकिन अब तक कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि हम लोग का तो जॉब कार्ड है और हम लोग जो है हम लोग का से जो इस एरिया के जो ठेकेदार हैं उसको हम लोग जो है पैसा भी निकाल के देते हैं और उसके एवज में जो हम लोग को 400-500 रुपया पैसा देता है, लेकिन सर रोज़गार नहीं देता है। और रोज़गार के लिए हम लोग त्राहिमाम हैं। रोज़गार नहीं होने के कारण जो है हम लोग की स्थिति सही नहीं है। हम लोग किसी तरह से जो है पहाड़ से लकड़ी ला करके जो है उसको बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अगर रोज़गार की चर्चा करते हैं तो रोज़गार में हम लोग को इस एरिया में जितने भी सरकारी योजना का काम होता है उसमें रोज़गार तक नसीब नहीं होता है। यहाँ तक कि जो हम लोग का नाम से जो जॉब कार्ड है वो भी हम लोग के पास नहीं है, वो किसी बिचौलिए के पास है और मेरा जॉब कार्ड वो बिचौलिया ही इस्तेमाल कर रहा है। अब ऐसे में समझने वाली बात है कि आखिर जो है इस तालझारी प्रखंड की अगर हम चर्चा करते हैं तो इस तालझारी प्रखंड के अगर हम करमपुरा तो पंचायत के जिक्रा हरिनकोल मुखिया टोला गांव की चर्चा करते हैं तो इस गांव में इतने प्रचंड समस्या है और यहाँ के स्थानीय प्रशासन अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रामीणों के सूद नहीं लेते हैं। गांव में चापाकल खराब है और जो है गर्मी का सीज़न वो जो है अब आने लगा है। ऐसे स्थिति में वहाँ के ग्रामीण पानी की किल्लत भी है, वो जो बहुत जल रहे हैं। किसी तरह से जद्दोजहद करके वहाँ एक कुआं है और उसी कुआं से जो ग्रामीण अपने पूरा घर परिवार चलाते हैं। वहाँ का ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जब गर्मी का समय आता है तो कुआं का पानी सूख करके थोड़ा सा हो जाता है और उसी पानी से किसी तरह से हम लोग जो है जीवन यापन करते हैं। क्या करेंगे साहब, गाँव में तो चापाकल है वो भी ख़राब है, सरकारी योजना के तहत तो हम लोग को लाभ मिलता नहीं है, आसपास तो कोई कुआं वगैरह का लाभ हम लोग को मिलता नहीं है, तो क्या करेंगे, हम लोग उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ का ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि हम लोग जो है जब चुनाव के समय आता है तो यहाँ पर जो है चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनप्रतिनिधि हो या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हो या अन्य राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि हो, वो हमारे गाँव तक आते हैं, हमसे वादा करते हैं कि आप हमको अगर जिताइएगा तो हम लोग जो है जीतने के बाद आपका गांव का विकास कर देंगे। लेकिन इस गांव के पूरे हम लोग जितना ग्रामीण है सब एकजुट होकर के हम लोग सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही वोट करते हैं। लेकिन और जो है हम लोग यहाँ से एक विधायक चुन करके ही भेजते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद विधायक सब कुछ भूल जाते हैं और हम लोग का फ़ोन तक उठाना क्या, हम लोग का सूद लेना भी भूल जाते हैं। अब ऐसे में समझने वाली बात होती है कि इस क्षेत्र अगर हम बोरियो विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर पुनः जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए विधायक धनंजय सोरेन बने हैं। उससे ग्रामीणों का काफ़ी आस है कि नए विधायक के कार्यकाल में हम लोग का विकास जरूर होगा और हम लोग का जो सड़क की स्थिति है वो सड़क जरूर बनेगा, साथ ही साथ जो पानी की समस्या है उनका भी समाधान होगा। लेकिन अब देखने वाली बात होती है क्या ग्रामीणों का उम्मीद पर यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, विधायक धनंजय सोरेन हो या फिर जो स्थानीय सांसद विजय हांसदा हो, वो या फिर यहाँ के स्थानीय प्रशासन हो, वो कितना खड़े उतरते हैं या फिर ग्रामीणों का उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही बनकर रह जाती है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़। सड़क का, कुइयाँ का, चापाकल का, जो धूपा का दिन है तो पानी सूख जाता है तो हम पीने के लिए बहुत तकलीफ़ हो जाते हैं। तो रोड में चलने तो मिट्टी गर्म हो जाता है तो बारिश के दिन में तो कचड़ा कादू हो जाता है, हम लोग को घर से निकलने के लिए मुश्किल है। तो यही प्रोग्राम है, हम लोग को रोड होना चाहिए बढ़िया, कुइयाँ हर कुइयाँ में पानी होना चाहिए धूपा का दिन में। अच्छा एक बात बता दीजिए, जब चुनाव का समय आता है तो आप लोग पार्टी वाला भी आता है, आप लोग वोट जो करते हैं तो कौन छपा में वोट करते हैं? हम लोग तीर्थ धनुष में वोट करते हैं। इसके बावजूद भी काम नहीं होता है सड़क लगता? कहाँ हो रहा है अभी तक, कहाँ कुछ होबे नहीं किया है। नया विधायक बनाया था, आप लोग नया विधायक बनाए हैं, क्या उम्मीद करते हैं उससे? क्या उम्मीद था, पहले बहुत उम्मीद था लेकिन अभी उम्मीद कम ही हो रहा है। ये काम नहीं हो रहा है, गांव में विकास नहीं हो रहा है, बहुत उम्मीद बहुत कम है। ये हम लोग का कुल्ही में आने जाने का बहुत तकलीफ होता है बरसात में भी, और धूपा आने बाद में खाली पैर में घूरे नहीं सकता है, बहुत तकलीफ हो जाता है। और उसमें काम धंधा भी नहीं मिलता है, हम लोग को रोज़गार नहीं होता है तो कौन सी करेगा, हम लोग बैठल रह जाता है। एक फसल लगाता है अघानी और अभी बैठल रहता है,
पानी भी ना, ये कौन चीज़ लगाएगा इधर उधर, सब्जी उब्जी भी लगाने नहीं सकता है, कमाई नहीं होता है, खरीदने भी नहीं सकता, कौन चीज़ खरीदेगा? वो है मड़ भात नमक लेके खाए। अच्छा दादा, खेती उती करने के लिए कोई बड़ा पोखर या कुआं का काम नहीं होता है इधर? नहीं होता है, वही कहाँ भी नहीं हुआ अभी, वही माटी उठा रहा है सरकार, रोड में ले जाता है, वही तो पोखर जहाँ तहाँ बन गया है। अच्छा, वो भी दूसरा आदमी का, जिसका रोड साइड में है उसी का हो जाता है, ऐसे बीच बहर में नहीं होता है। दूसरा सहारे आप लोग खेती भी करते हैं? हाँ, उसी का सहारा में हो जाता है, जिसका नहीं है उसका तो ऐसे रह जाता है पड़ती। अच्छा दादा, आप लोग का गांव में देख रहे हैं बड़ा बड़ा पत्थर वाला सड़क है, इससे क्या दिक्कत होता है? इसमें दिक्कत है, हम लोग को आने जाने में दिक्कत पूरा हो जाता है, गाड़ी घोड़ा भी नहीं चल सकता है, माल जाल भी वर्षा में दिक्कत हो जाता है, और हम लोग आदमी भी आने जाने में दिक्कत परेशान हो जाता है। वर्षा में भी ऐसे दिक्कत, और अभी भी दिक्कत धूपा में भी। और दादा, पानी उनी का समस्या? पानी उनी का समस्या भी बहुत तकलीफ है, जब बस अभी तक पानी है, और अभी धूप होने से, बैसाख होने से पानी शॉर्ट हो जाता है तालाब वाला में, कुआं में भी बहुत तकलीफ रह जाता है। आप लोग कहाँ का पानी पीते? गाँव में चापाकल वगैरह तो नहीं? चापाकल खराब हो जाता है तो वही कुआं वाला है, 2 कुआं, उसी में आदमी उठा करके पी लेता है, खा लेता है। और आपका जॉब कार्ड है? जब लेबर कार्ड है, लेकिन ठेकेदार पास में है, उससे काम नहीं मिलता आपको? काम तो नहीं मिलता है। मेरा गांव में यही दिक्कत है कि मेरा सड़क बहुत ख़राब हो गया है, फड़ हो गया है, और ये दिक्कत है कि धूप के दिन में हम लोग बहुत गर्म होता है, पत्थर हो गया है, और यह भरवाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है एकदम। क्या दिक्कत होता है? दिक्कत तो वही हम लोग सड़क का दिक्कत है, पानी के लिए दिक्कत है, पानी तालाब में सूख जाता है, और हम लोग गए बैल पीने के लिए पानी दिक्कत, हम लोग कुआं का भी दिक्कत है। अच्छा दादा, एक बात बताइए, आपको वोट का समय में जब आप लोग वोट देते हैं, कौन छपा में वोट देते हैं? हम लोग देते हैं यही में तीर धनुष में। फिर भी गांव में काम नहीं हुआ? नहीं हो रहा है। नया विधायक बना है आपका? हाँ, नया विधायक तो बना है, लेकिन बन करके कुछ नहीं कर रहा है। कुछ काम नहीं कर रहा है? नहीं। रोड का दिक्कत है, आने जाने का बरसात में भी दिक्कत होता है, कादा हो जाता है, मतलब अभी धूप में भी गर्म हो जाता है तो आने जाने का ढीला बन जाता है, तो आने जाने में भी दिक्कत हो जाता है। यही सब दिक्कत है, सब कुछ में दिक्कत है, और सब दिक्कत है बहुत, मान लिया कि पानी उनी का दिक्कत भी है, सब कुछ में दिक्कत है। अब चापाकल वगैरह गांव में नहीं है? चापाकल है, वो भी मान लिया 3 गो चापाकल है, वो भी एगो हल्का चल रहा है, एगो 2 गो, एगो तो बंदे है, वो भी नहीं है, खराब हो गया है। खराब हो गया। तो हम लोग चाहते हैं कि सच्चाई कुआं चाहिए, मतलब बड़ा कुआं, मान लिया कि पटौने के लिए, तब न गृहस्थी होंगे, नहीं तो गृहस्थी कैसे होंगे? अच्छा, खेती वगैरह कैसे करते हैं आप लोग? पानी का कोई साधन नहीं है? पानी का साधन नहीं है तो अभी खेती कैसे करें? जब ऊपर से बरसा देता है तो वही में जो फसल हल चलता है तो चला देता है, नहीं तो छोड़ देता है चपड़ती। क्या करेंगे हम लोग? चौसार नहीं होता है तो क्या करेंगे? सूखा में चलेगा? नहीं चलेगा। और आप लोग को रोजगार रोजगार में भी हम लोग रोजगार काम भी नहीं मिलता है, काम कहीं भी मूल्य होता है, हम लोग का कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, आपके एरिया में काम वगैरह होता है, राजस्व का होता है, लेकिन गाँव में नहीं मिलता है? नहीं, हम लोग का उतना गांव का लोग जो है तो कहाँ का काम मिलबे नहीं करता है। अच्छा, आप लोग को काम जो नहीं मिलता है तो आप लोग कैसे अपना घर परिवार चलाते हैं? वही जो भी है धान धुरा होता है थोड़ा बहुत, उसी में मार भात कर खा करके रह जाते हैं। क्या कर दीजिएगा, साग भात खाएंगे, बस वही में हम लोग गुजारा जो दिन चला जाते हैं।